आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी पर है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर है। पूरे देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। मैं आज मुंबई आया हूं। मैं कल आना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आग्रह किया था कि मोदी जी आज मत आइए। इस दुख की पलों में मुंबई के साथ खड़े रहने के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, अपने आप को रोक नहीं सकता हूं, और इसलिए मैं आया हूं। मैं होटल तक आया हूं। मैंने पुलिस को ये भी आग्रह किया कि मैं कार में बैठकर के अंदर चक्कर लगाना चाहता हूं, मुझे इजाजत नहीं मिली। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुलिस के जवानों ने, एनएसजी कमांडोज ने, फायर ब्रिगेड ने, आर्मी ने जो भी काम किया है, फील्ड में आकर के मुझे उनको बधाई देनी चाहिए, उनका सराहना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं और मॉरल सपोर्ट के लिए ही मैं आया हूं। मैं आज शहीद 2 जांबाज पुलिस के अफसरों के घर होकर के आया हूं, श्रीमान करकरे जी के यहां, श्रीमान सालस्कर जी के यहां। आमटे जी के परिवार के लोग पुणे में हैं, इसलिए संपर्क नहीं कर पाया हूं। मैंने आज घोषणा की है कि सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान राशि देने के लिए गुजरात सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया की सम्मान राशि इन जांबाज शहीद सुरक्षा बल के जवान के परिवारजनों को देने का गुजरात सरकार ने फैसला किया है। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश
निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। यूएन कन्वेंशन के हिसाब से भारत और पाकिस्तान ने सिग्नेटरी साइन किया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान समुद्र का, सीमा का और शस्त्रों का उपयोग एक दूसरे के लिए खिलाफ न करेंगे न करने देंगे। लेकिन कल जो हुआ है ये साफ दिखाता है कि यूएन कन्वेंशन का पाकिस्तान ने सरेआम भंग किया है। मुझे विश्वास है कि केंद्र की सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी विश्व के अंदर पड़ोसी देश के यहां चल रही इस आतंकवादी प्रवृत्ति और भारत पर हमला करने की इस प्रवृत्ति के संबंध में आवाज उठाएगी और कदम उठाएगी। एक साल पहले नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों की, उस समय मैंने विस्तार से एक विषय मीटिंग में रखा था और मैंने कहा था कि गुजरात में से जो मछुआरों को पाकिस्तान की मरीन पुलिस पकड़ के ले जाती है, पाकिस्तान की पुलिस, मरीन पुलिस पहले तो मछुआरों को ले जाती थी, जेल में बंद करती थी, लेकिन बोट दे देती थी। अभी वहां की मरीन पुलिस हमारी बोटों को रख लेती है। और मैंने एक साल पहले कहा था कि हमारी जो बोट ले जा रहे हैं उस बोट का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, देश के खिलाफ नुकसान होगा, और इसलिए ऐसी बोट का वापस ले लेना जरूरी होता है। और जो आशंका मैंने प्रकट की थी वो दुर्भाग्य से आज सच बन के निकली है। पाकिस्तान की मरीन पुलिस हमारे मछुआरों को, हमारी बोटों को उठा कर ले जाती है और इस प्रकार के हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये कितना बड़ा गंभीर मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये भी साफ नजर आ रहा है कि आतंकवादियों ने यूएस सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन, इजराइल के नागरिक को प्रमुख तौर पर टारगेट बना करके इन जगहों को पसंद किया है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई को उन्होंने केंद्र बिंदु गुजरात, मुंबई को, हिंदुस्तान को बनाया है और इस गंभीर बात को भी देश को लेना होगा। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, कोस्टल स्टेट की एक अलग मीटिंग बुलाएं और समुद्री तट को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, उनको स्ट्रेंथन करने की भी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।